जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। माई सेल्फ राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर, फिर आज जूलॉजी के नए टॉपिक के साथ बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा अपना जूलॉजी का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक, कि टॉपिक था हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, इसमें बेटा मैंने कल आपको बताया था कि जो ब्रेन है, ब्रेन में तीन मेजर पार्ट हैं अपना हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक, ये यहाँ पर बेटा माइंड हो गया है। ठीक, क्या हाइंड ब्रेन। ठीक, तो बेटा फोर ब्रेन के मैंने आपको बताया था कि तीन पार्ट्स होते हैं किसके, फोर ब्रेन के। ठीक, फोर ब्रेन में हमारे तीन पार्ट हैं बेटा, सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन, ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक, ऑल्फैक्टरी रीजन या ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक बेटा, फिर मिड ब्रेन में था पेडिंकल्स, कोलिकुलस। ठीक, और बेटा हाइंड ब्रेन के जो पार्ट थे ये थे पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ठीक, ये तो बेटा कल हमने जो ब्रेन का मैंने आपको पार्ट बताया था, तो मैंने उसमें कल सेरेब्रम हमने कल डिस्कस कर चुके थे पिछले चैप्टर। ठीक, कि बेटा ब्रेन का जो हमने कि मैंने आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर में कल आपको बेटा सेरेब्रम को हमने कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि ये एक बेटा मैंने रफ अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक, ये हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटा कल पढ़ा था। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट बेटा मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया सेरेब्रम। तो बेटा ये है, ये है सेरेब्रम। ठीक, सेरेब्रम मैंने आपको कहा था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमी स्फीयर और बेटा राइट हेमीस्फीयर। ठीक, लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फीयर ये ब्रेन का क्या होता है, जो सेरेब्रम है ये ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट होता है। ठीक, सेरेब्रम जो है, तो फिर मैंने आपको कहा था कि जो सेरेब्रम है ये नर्व फाइबर्स के एक ट्रैक्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। तो बेटा ये है नर्व फाइबर का ट्रैक्ट, ठीक, जिसके द्वारा ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक, तो बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम। ठीक, तो ये जो पार्ट है आपका ये वाला, ये पार्ट क्या कहला रहा है बेटा, कॉर्पस कैलोसम। ठीक, तो कॉर्पस ये है बेटा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था कि जो ब्रेन है का जो सेरेब्रम है ये एक कॉर्टेक्स के द्वारा कवर होता है। तो ये सेरेब्रम एक कॉर्टेक्स के द्वारा बेटा कवर्ड है। ठीक, एक कॉर्टेक्स द्वारा कवर होता है जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हो गया बेटा सेरेब्रल, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है।
ठीक। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा इसमें कौन कौन से एरिया प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है मोटर एरिया, ठीक, सेंसरी एरिया और बेटा एक था आपका एसोसिएशन एरिया। ये हो गया कि इतने एरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी एरिया बेटा बॉडी पार्ट से क्या करती है कि बॉडी पार्ट से जो संवेदनाएं आएगी, जो सेंस आएंगे, उनको क्या करती है, ये इकट्ठा करती है। मोटर एरिया क्या करता है बेटा, ब्रेन से संवेदनाओं को बॉडी पार्ट में क्या करेगा, भेजेगा। एसोसिएशन एरिया क्या करता है कि विभिन्न संवेदी अंगों से जो संवेदनाएं आएगी, जो सेंसेशन आएंगे, जो इंपल्स आएंगे, उनको एक साथ जोड़ के, उनको एक साथ क्या करती है, जोड़ के कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, उनका समन्वय करने का काम करता है। कौन? एसोसिएशन एरिया। फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें एक जो हमारा जो ये हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर में 4 लोब होते हैं करके, एक ये बताया था मैंने आपको टेम्पोरल लोब, ठीक, ये था बेटा फ्रंटल लोब, ये था आपका फ्रंटल लोब, ये था बेटा पैराइटल लोब। कहां ड्रॉ करते हैं, इधर। ये था बेटा पैराइटल लोब, ठीक, और ये था बेटा ऑसिपिटल लोब। ये क्या था, ऑसिपिटल लोब। तो ये इतनी चीज मैंने आपको सेरेब्रम में बताई। अब बेटा दूसरा देखो, मैंने आपको ये कहा था कि जो टेम्पोरल लोब है, ये है एनालिसिस फॉर स्पीच, स्पीच के लिए है। फ्रंटल लोब किसके लिए है बेटा, फ्रंटल लोब इसको ऑर्गन ऑफ माइंड कहते हैं, कि ये हमारे दिमाग का ऑर्गन कह रहे हैं इसको, ऑर्गन ऑफ माइंड। फिर जो पैराइटल था, पैराइटल टच, प्रेशर, प्रे, ठीक, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑसिपिटल विजन, ठीक, कि विजिबल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक, विजिबल रिस्पॉन्स, साउंड रिस्पॉन्स के लिए कौन है, ऑसिपिटल, ठीक। तो ऑसिपिटल लोब, विजिबल, ठीक। तो ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। अब बेटा देखो, अब यहां पे हमने लिखा हुआ है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के 3 पार्ट से मिलकर बना है ये इपीथैलेमस, फिर है बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है डायंसेफेलॉन, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो देखो बेटा, ये इसका डायंसेफेलॉन है। ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है बेटा, डायंसेफेलॉन, ये वाला। तो ये डायंसेफेलॉन का जो रूफ पार्ट बनाएगी, जो छत बनाएगी, ये वाला, ये जो छत पार्ट बना रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इपीथैलेमस। तो ये जो छत पार्ट बना रही है, ये क्या कहलाएगा, इसका इपीथैलेमस। ये क्या कहलाती बेटा, इपीथैलेमस। ये जो पार्ट है, ये कहलाता है थैलेमस, ठीक। और बेटा ये जो बेस पार्ट है इसका, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। तो देखो डायंसेफेलॉन जो है बेटा, ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो चलो आगे इसको अब डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। किसको,
थैलेमस। तो बेटा डायेनसिफिलॉन ठीक, डायेनसिफिलॉन बेटा ये फोर ब्रेन का, ठीक, ये फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट है जो किस किस से बना हुआ है। इसमें बेटा इसमें है आपका इपीथैलेमस, ठीक, क्या है इपीथैलेमस। तो देखो बेटा इपीथैलेमस हम किसको कह रहे हैं कि ये डायेनसेफेलॉन का ठीक फर्स्ट एंड आउटर पार्ट है, फर्स्ट एंड आउटर पार्ट है जो डायेनसिफिलॉन के रूफ को यानी कि उसकी छत को बना रहा है। ये डायेनसिफिलॉन के किसको बनाएगा बेटा, छत पार्ट को, ठीक। तो ये क्या है बेटा, डायेनसिफिलॉन का आउटर एंड फर्स्ट पार्ट, ठीक, आउटर एंड फर्स्ट पार्ट है किसका, डायेनसिफिलॉन का, ठीक। ये बेटा किसको बनाता है, ये डायेनसिफिलॉन का रूफ, ये डायेनसिफिलॉन के रूफ को बनाता है। रूफ यानी हो गया बेटा छत, ये किसको बना रहा है, रूफ को, छत को। तो बेटा डायेनसिफिलॉन फॉर्म रूफ, वो सॉरी कि बेटा इपीथैलेमस फॉर्म रूफ ऑफ डायेनसिफिलॉन, ठीक। बेटा इसमें एक क्या होता है, पाइनियल बॉडी। ये देखो बेटा एक आपने ग्लैंड सुना होगा, पाइनियल ग्लैंड, ठीक। तो वही पाइनियल ग्लैंड या पाइनियल बॉडीज प्रेजेंट होती है इसमें, किसमें, इपीथैलेमस पार्ट में। इसका क्या फंक्शन है पाइनियल बॉडी का, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक। तो बेटा क्या हमारा मेन क्या है यहाँ पे कि इसमें पाइनियल बॉडी होती है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बेटा इसका दूसरा पार्ट देखो, इसका दूसरा पार्ट है, ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट है बेटा इसका थैलेमस, इसका दूसरा पार्ट क्या है, थैलेमस, ठीक, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, थैलेमस। तो देखो थैलेमस जो है ये मिडिल पार्ट है किसका, डायेनसिफिलॉन का, ये डायेनसिफिलॉन का मिडिल पार्ट है, ठीक। और ये डायेनसिफिलॉन का 80% पार्ट बनाता है, ये डायेनसिफिलॉन का 80% पार्ट बनाता है, ठीक। और बेटा ये पार्ट एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, एक प्रसारण तंत्र की तरह काम करता है, कौन, थैलेमस, ठीक। ये एक प्रसारण की तरह काम करता है। और जो थैलेमस होता है ये बॉडी के विभिन्न सेंसरी ऑर्गन से, बॉडी के विभिन्न सेंसरी ऑर्गन से या संवेदी अंग से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक, और ग्रहण करके उनको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेज देता है। कहां भेज देता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो बेटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहां पे भेजेगा, ये देखो, ये हमारा बेटा थैलेमस है। ये थैलेमस हमारे संवेदी अंगों से क्या कर रहा है बेटा, संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा है। इसने संवेदनाओं को, विभिन्न संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण किया इसने, ठीक। तो बेटा इसने विभिन्न, जैसे विभिन्न संवेदनाओं को इसने ग्रहण किया विभिन्न भाग से, ठीक, और किसको भेज देगा, ये
ये उन संवेदनाओं को भेज देगा कहां पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेज देता है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैंने आपको कहा था एसोसिएशन एरिया है। एसोसिएशन एरिया विभिन्न संवेदनाओं को एक साथ जोड़ के उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो ये सभी संवेदनाओं को वो क्या कर देगा, वहां पे जोड़ देगा। ठीक, तो ये काम करता है बेटा कौन, हमारा थैलेमस। ठीक, ये काम करेगा कौन, थैलेमस। तो देखो बेटा थैलेमस के बारे में कि ये डायनसिफिलॉन का क्या है, डायनसिफिलॉन का मिडिल पार्ट। ठीक, ये बेटा मिडिल पार्ट होता है किसका, डायनसिफिलॉन का। ठीक, डायनसिफिलॉन का ये मिडिल पार्ट है। और ये डायनसिफिलॉन का एट्टी परसेंट बेटा पार्ट बनाता है। ठीक, डायनसिफिलॉन का कितना पार्ट बना रहा है, 80% पार्ट बनाता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट कि ये रिले सेंटर की तरह कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य कर रहा है बेटा, एक रिले सेंटर की तरह। ठीक, कि ये एक रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है कौन, थैलेमस। अब बेटा ये बॉडी के विभिन्न संवेदी अंगों से संवेदनाओं को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक, तो बेटा ये बेटा क्या करेगा कि विभिन्न संवेदी अंगों से संवेदनाओं को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और ग्रहण करके किसको भेज देता है बेटा, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो बेटा ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से क्या करेगा बेटा, संवेदना को ग्रहण करके किसको भेज रहा है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक, ये किसको भेज देता है बेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेज देता है। ठीक, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, उन संवेदनाओं को जोड़ के एक साथ, ठीक, उनको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन था बेटा किसका, थैलेमस का। ठीक, अब बेटा ये दो पार्ट मैंने आपको बताया किसके, डायनसिफिलॉन के। ठीक, फिर डायनसिफिलॉन जो है, तो ये बेटा हमारे सेंसरी रिफ्लेक्शन या सेंसरी रिफ्लेक्स, सिग्नल रिफ्लेक्स, इनको ठीक कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो इसका क्या काम है बेटा, ये सिग्नल रिफ्लेक्स तथा सेंसरी रिफ्लेक्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ठीक, तो बेटा ये था डायनसिफिलॉन, यानी कि ब्रेन के फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया। अब बेटा इसमें नेक्स्ट देखो आप, इसमें नेक्स्ट है हमारा ठीक, कि बेटा इसमें नेक्स्ट हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस बेटा इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. हाइपोथैलेमस ठीक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. बेटा ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये बेटा फोर ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक, ये फोर ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कौन? थैलेमस. ठीक, थैलेमस जो है तो बेटा ये डायनसिफिलॉन के ठीक जो फोर ब्रेन है ये डायनसिफिलॉन के लोअर वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होता है. ठीक, ये कहां पे प्रेजेंट होगा बेटा कि ये डायनसिफिलॉन के की प्रेजेंट इन लोअर वेंट्रल ठीक लोअर वेंट्रल सरफेस ऑफ डायनसिफिलॉन. ये डायनसिफिलॉन के लोअर वेंट्रल सरफेस पे पाया जाने वाला पार्ट है. कौन? हाइपोथैलेमस. बेटा ये ठीक जो हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस फॉर्म बेस पार्ट ऑफ थैलेमस कि ये थैलेमस के बेस को उसके आधार को बनाता है. किसके? थैलेमस को. थैलेमस के. तो बेटा ये थैलेमस के बेस पार्ट को बनाता है. ठीक है, तो ये बेटा किसको बना रहा है? थैलेमस के बेस पार्ट को बनाता है. हमारे हाइपोथैलेमस देखो बेटा हाइपोथैलेमस किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन यानी ताप नियमन. ठीक, कि हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का. तो बेटा हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? हमारे फोर ब्रेन का. ये देखो हमारे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है. इसके अलावा अर्ज ऑफ ईटिंग हमारे भोजन की यानी खाने की ललक को कंट्रोल करता है. ड्रिंकिंग को यानी कि हमारे पानी पीने की जो ललक है या भोजन करने की जो ललक है उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है. तो बेटा हाइपोथैलेमस ठीक हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है बेटा? हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन. ठीक, ये थर्मोरेगुलेशन कर रहा है बेटा यानी कि ताप नियमन कि ये हमारे टेम्परेचर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. ठीक, फिर बेटा अर्ज ऑफ ईटिंग ये हमारे खाने की ललक. ठीक, ठीक एंड ड्रिंकिंग ठीक पीने की ललक. ठीक, तो खाने की ललक, पीने की ललक और टेम्परेचर को इनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है. ये क्या कर रहा है? इनको कंट्रोल करता है. ठीक, कौन? हाइपोथैलेमस. ठीक, अब बेटा जो हाइपोथैलेमस है ठीक हाइपोथैलेमस कई न्यूरोसिक्रेटरी सेल को कंटेन करता है.
यानी कि हाइपोथैलेमस में कई ऐसी स्रावी कोशिकाएं होती है जो कई प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं उसको? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। तो बेटा इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस का, कि इसमें क्या पाई जाती है कि हाइपोथैलेमस ठीक, हाइपोथैलेमस में कई कौन सी कोशिका होती है बेटा? न्यूरो सिक्रेटरी सेल ठीक प्रेजेंट होती है। बेटा इसमें कई न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है जो कई हार्मोन्स को स्रावित करती है। जो बेटा कई हार्मोन्स को स्रावित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कह रहे हैं बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, तो बेटा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करने वाला पार्ट ब्रेन का कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक, अब बेटा हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट में एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, उस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। ठीक, तो बेटा हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट में यानी कि अग्रभाग में, एंटीरियर पार्ट में क्रॉस लाइक, ठीक क्रॉस लाइक बेटा ऐसा, ठीक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। ठीक, ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। तो बेटा ये हमारे हाइपोथैलेमस है कि देखो हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हमारे फोर ब्रेन का। ये कहां प्रेजेंट होता है कि ये डायनसिफेलॉन की सरफेस, कौन सी सरफेस? वेंट्रल सरफेस, उसके उदर सतह पे, देख उसकी उदर सतह पे प्रेजेंट होता है। ठीक, थैलेमस के बेस पार्ट को बनाता है ये, कि ये थैलेमस का जो आधारी भाग है उस आधारी भाग को बनाने का काम करता है। फिर बेटा हाइपोथैलेमस ये हमारे टेम्परेचर, ताप का निगमन करता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन। ये हमारे पीने की ललक, खाने की ललक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फिर बेटा हाइपोथैलेमस में कौन सी कोशिका होती है? कई न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है। ये देखो कई न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है, वो कई प्रकार के क्या कर रही है? हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक, फिर बेटा इसमें एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऑप्टिक काइज़्मा। अब बेटा देखो हाइपोथैलेमस का फंक्शन देखते हैं हम कि हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन। तो बेटा फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस कि जैसा मैंने आपको बताया
कि इनके क्या क्या फंक्शन है बेटा, हाइपोथैलेमस के थर्मो रेगुलेशन, कि ये हमारा ताप निगमन करता है, ये हमारे ताप का नियमन करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। दूसरा, ये हमारे बिहेवियर यानी कि हमारे व्यवहार, ठीक, ये हमारे इमोशन, ठीक, यानी हमारी भावनाएं, ठीक। तो देखो बेटा, ये हमारे ताप निगमन, बिहेवियर यानी कि हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है। इसके अलावा ये सलाइवा सिक्रेशन, ठीक, सलाइवा सिक्रेशन यानी कि लार श्रावण, लार को स्रावित करने में, ठीक। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, इनको नियंत्रित करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक, इन सब को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो बेटा इसके मुख्य फंक्शन क्या हो गए हमारे, देखो, थर्मो रेगुलेशन का, हमारे बिहेवियर यानी कि व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे इमोशन भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है, ये हमारे सलाइवा सिक्रेशन को, हमारी ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को ये क्या करता है, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। तो बेटा ये दो पार्ट हो गए हमारे फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन का मैंने आपको सेरेब्रम पढ़ाया, फिर पढ़ाया डायंसिफिलॉन। अब फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट है बेटा आपका ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक। तो अब बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी लोब। तो देखो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक। क्या है बेटा, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक। ऑल्फैक्टरी लोब बेटा, ऑल्फैक्टरी यानी कि ये किससे रिलेशन है इसका, स्मेल से, सुगंध से, किसका, ऑल्फैक्टरी लोब का, ठीक, किससे है, सुगंध से। तो बेटा जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब कहां प्रेजेंट होता है, मैंने आपको जो ब्रेन पढ़ाया, तो बेटा ब्रेन में मैंने आपको बताया कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक। हमने ये ब्रेन का, ये हमने पढ़ा था कि ये सेरेब्रम, ये सेरेब्रम है, इसके चारों तरफ क्या है, ये कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। यहां पे बेटा अभी हमने पढ़ा ये डायंसिफिलॉन यानी हाइपोथैलेमस था, यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम था, ठीक, और यहाँ पे पूरा ब्रेन का स्टेम था, ठीक, ये ब्रेन का स्टेम था। ये देखो हम पीछे स्लाइड पे अगर चले तो बेटा ये देखो, ये देखो, ये हमारा सेरेब्रम है, ठीक। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये फ्रंटल लोब है। तो यहां ध्यान देना कि इस फ्रंटल लोब में, इस फ्रंटल लोब में बेटा एक जोड़ा बीन शेप, एक जोड़ा बीन शेप यानी कि मटर के दाने जैसे या सेम के दाने जैसे, यहां पे एक जोड़ा बेटा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये कौन से लोब होते हैं बेटा, ये जो एक जोड़ा है इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी
लोब, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑल फैक्ट्री लोब। तो बेटा ऑल फैक्ट्री लोब कहां पे प्रेजेंट है कि ये हमारे फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब की वेंट्रल सरफेस में, फ्रंटल लोब के वेंट्रल सरफेस में उधर सतह पे एक जोड़ा बीन शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब। ये ऑल फैक्ट्री लोब बेटा, ये ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट की सहायता से ऑल फैक्ट्री सेंटर से जुड़ा होता है। तो ये लोब जो है ये बेटा एक ट्रैक के द्वारा किससे जुड़े होंगे, एक सेंटर से, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री सेंटर। तो मान लो कि ये सेंटर है, ये सेंटर हो गया बेटा, इस सेंटर से ये हो गया ऑल फैक्ट्री सेंटर। तो इस सेंटर से ये एक ट्रैक्ट के द्वारा क्या होते हैं, एक ट्रैक के द्वारा जुड़े होते हैं। इस ट्रैक को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री ट्रैक, ठीक, ऑल फैक्ट्री ट्रैक कहते हैं, ठीक। अब बेटा जो ऑल फैक्ट्री लोब होता है ये स्मेल से रिलेटेड होता है, सुगंध से रिलेटेड होता है, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इसका मेन फंक्शन ये है कि ये बेटा स्मेल से रिलेटेड है। सार्क मछली में और डॉग में ये अत्यधिक विकसित होते हैं, कौन, ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक। तो बेटा देखो जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक, ऑल फैक्ट्री लोब। बेटा ऑल फैक्ट्री लोब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया ऑल फैक्ट्री लोब कहां पे प्रेजेंट होगा। ये बेटा ये फोर ब्रेन, देखो ध्यान देना, ये फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब की वेंट्रल सरफेस में, फ्रंटल लोब की वेंट्रल सरफेस में बेटा वन पेयर, कितना, एक जोड़ा, ठीक, वन पेयर बीन सेफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, बीन शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये सॉलिड स्फेरिकल, ये बेटा सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये किस स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे बेटा, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, कि ये सॉलिड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। बेटा नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल फैक्ट्री ट्रैक, ठीक, ऑल फैक्ट्री ट्रैक के द्वारा ऑल फैक्ट्री सेंटर से अटैच या कनेक्ट होते हैं। ठीक, ये किससे अटैच है बेटा, किससे जुड़े हुए हैं या कनेक्ट है, ऑल फैक्ट्री सेंटर से। इसका फंक्शन क्या है बेटा,
ये स्मेल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये किसके लिए जिम्मेदार है बेटा? गंध के लिए। ठीक, इनका मुख्य फंक्शन क्या है? स्मेल यानी गंध। ये शार्क में और डॉग में क्या होते हैं? ये शार्क एंड डॉग में सुविकसित ये क्या होते हैं? सुविकसित होते हैं, वेल डेवलप होते हैं बेटा, वेल डेवलप। किसमें? शार्क एंड डॉग में। ठीक, तो ये सुगंध से रिलेटेड होते हैं। देखो बेटा, इसका अगर हम इसको डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें, किससे? डायग्राम से, तो बेटा मैं आपको चलो अब आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर ही दिया जाए। ये देखो बेटा, ये ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है कौन? ऑल फैक्ट्री लोब। देखो बेटा, ये ऐसे ऑल फैक्ट्री लोब ये बेटा डिफरेंट लोब ड्रा कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है। ये पार्ट जो है ये किससे रिलेटेड है बेटा? स्मेल से। ठीक, और ये पार्ट शार्क एंड डॉग में क्या होते हैं? मोर या वेल डेवलप होते हैं। ठीक, ये देखो बेटा, ये हमने ये ड्रॉ किया किसको? हमारे ठीक, ये देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो बेटा कि यहां पे ऑल फैक्ट्री लोब, ये देखो बेटा, ये एक जोड़ा क्या है इसमें? ऑल फैक्ट्री लोब है। ऑल फैक्ट्री, ठीक, ये ऑल फैक्ट्री लोब है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है बेटा, ये फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब में होते हैं। ये इसका फ्रंटल लोब है। ये क्या है? फ्रंटल लोब। ठीक, फ्रंटल लोब है किसका? फोर ब्रेन का। ये फ्रंटल लोब है बेटा। ये टेम्पोरल लोब है, ये वाला। ये कौन सा हो गया आपका? टेम्पोरल लोब। ये बेटा ये वाला जो है ये कौन सा हो गया? टेम्पोरल। ये टेम्पोरल लोब। ठीक, ये बेटा ये जो है ये है सेरेबेलम। ये बेटा सेरेबेलम, और ये है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब। ठीक, तो
तो देखो मैंने यहां पे बेटा आपको बताया कि फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब की वेंट्रल सरफेस में वन पेयर बीन शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, तो बेटा ऑल्फैक्टरी जो लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब, ये फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब की वेंट्रल सरफेस में क्या होते हैं, वन पेयर, ये बेटा एक पेयर स्ट्रक्चर में ये क्या है यहां पे उपस्थित है, ये वन पेयर स्ट्रक्चर में उपस्थित है। ठीक, फिर बेटा यहां पे हमने कहा कि ये सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये सॉलिड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, ऑल्फैक्टरी लोब ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के द्वारा ऑल्फैक्टरी सेंटर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं या कनेक्ट होते हैं। तो बेटा यहां पे आपका ये है ऑल्फैक्टरी सेंटर, ये ऑल्फैक्टरी सेंटर हो गया। इस ऑल्फैक्टरी सेंटर से ये किसके द्वारा अटैच है बेटा, ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये देखो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हो गया, इस ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से ये क्या है, अटैच है। ठीक, अब बेटा यहां पे और डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके, जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो देखो बेटा ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये है बेटा पोन्स, पोन्स वेरुली। ठीक, ये क्या है बेटा, मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है क्या बेटा, ऑल्फैक्टरी सेंटर, ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी सेंटर, ये है बेटा ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो बेटा ये हमारे ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में मैंने आपको इनके ये डिफरेंट पार्ट्स बताए, किसके, ऑल्फैक्टरी लोब के। ठीक, ठीक है, तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके आगे जो अब बचा हुआ है हमारा बेटा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, तो आप ब्रेन के पूरे पार्ट को डिटेल में समझने के लिए बेटा आप मेरे लेक्चर के साथ कंटिन्यू बने रहिए। कल मैं आपको ब्रेन का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बताऊंगा। ठीक, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह। तो आप वीडियो को लाइक करें और बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता, आप इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मस्ती खास कर बैठते